अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूँ इमरान सुल्तान और मैं हूँ किरण रिजवी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का स्वात के इलाके शांगला में जलसे से खिताब। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज में आटे की जो कीमत पंजाब में होगी वही पख्तूनख्वा में होगी। वजीर आला पख्तूनख्वा से इस कीमत पर आटा देने की दरख्वास्त करूंगा, वो नहीं करेंगे तो हम अपने कपड़े बेचकर भी सस्ता आटा फराहम करेंगे। शहबाज शरीफ ने साबिक हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए, कहीं कोई नई ईंट नहीं लगाई। नवाज शरीफ दौर के मंसूबों पर तख्तियां लगाई गई, ये लोग खजाना खाली करके गए हैं। वजीर आजम ने बिशाम में मेडिकल कॉलेज बनाने का भी ऐलान किया। KPK के वजीर आला ने मेरी ये अपील न मानी और आटा सस्ता न किया हर दुकान पर, हर मोहल्ले में, पूरे सूबे में, तो फिर मुझे वो KPK के हर दुकान में सस्ता आटा मुहैया करने का तरीका आता है। मैं इंशाअल्लाह चाहे जो चीज भी इस कौम की है वो आपकी है, वो सिंध की है, वो बलूचिस्तान की है, वो पंजाब की है, उसको मैं बेचूंगा मगर KPK के आवाम के लिए सस्ता आटा मुहैया करूंगा। और पूरा जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। वजीर आजम के मुशीर इंजीनियर अमीर मुकाम ने जलसे से खिताब में कहा कि अमली काम का दूसरा नाम शहबाज शरीफ है। 27 दिन में शहबाज शरीफ ने साबित कर दिया कि खिदमत किस तरह होती है। मौजूद है बहैसियती चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, बहैसियती वजीर आजम मौजूद है। वही अज़ीम हस्ती, वही अमली काम का दूसरा नाम, खिदमत करने वाला इंसान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। और आपने साबित कर दिया, मैं बहैसियती मुस्लिम लीग ही नहीं, बहैसियती पाकिस्तानी आप पर फख्र करता हूं। पूरे पाकिस्तान को आप पर फख्र कर लेना चाहिए। आप वो शख्स है कि दिखा दिया कि किस तरह वजीर आजम होता है। लोग 4 साल इस मुल्क में रहे मगर उसने इस अवाम को कुछ नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया है कि वो किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वर्चुअल खिताब में उनका कहना था कि अमेरिका ने झूठ बोला कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की वजह से कामयाब नहीं हुए। जुलाई अगस्त में समझ आ गई थी कि कुछ होने वाला है। उनका कहना था कि शहबाज और हमजा पर अरबों रुपए के केस हैं। बहुत कहा जाता था कि PTI दौर में महंगाई हो गई, अब महंगाई पर कोई आवाज नहीं उठाई जाती। हमने तो कभी नहीं कहा कि अमेरिका के खिलाफ हो, हमने तो कभी एंटी अमेरिकन बात नहीं की, लेकिन हमने ये कहा है कि गुलामी नामंजूर। उनको आदत पड़ी हुई है पाकिस्तान की, अमेरिकन की मैं बात कर रहा हूं, कि वहां वो जो भी पाकिस्तान से बात मनवानी हो हुक्म होता था और यहां सलूट मारा जाता था और उनकी हर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती थी। हमारे एक सरबराह ने एक धमकी के ऊपर पाकिस्तान को उनकी जंग के अंदर शामिल कर दिया। वो वर्ड जनरल मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि उसने उनका आर्मिट्रेज, उनका कोई जो भी था, उसने धमकी दी कि वी विल बॉम्ब यू इनटू स्टोन एज। प्रेशर नहीं ले सका, एक धमकी में मुल्क को शामिल करवा दिया उस जंग में। और उसके बाद जो फिर पाकिस्तान में हुआ, आप याद रखें कबायली इलाके से सारी अफगान जहाद लड़ी गई थी। जब हमने उनकी पहले मदद की थी सोवियत यूनियन अगेंस्ट, तो सारी जहाद कबायली इलाके से लड़ी गई थी। पाकिस्तान ने सबसे भारी कीमत अदा की अमेरिका की वॉर ऑन टेरर में शिरकत करने की। मुझे इसका इंडिकेशन हो गई थी पिछली जुलाई के अंदर, जुलाई अगस्त में मैं समझ गया था कि कुछ हो रहा है। इतनी बड़ी तौहीन है 22 करोड़ लोगों की कि अमेरिकन ऑफिशियल जाके हमारे एम्बेसडर को कहता है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर ये कामयाब हो गया और इमरान खान हट गया तो पाकिस्तान को माफी दे दी जाएगी। किस चीज की माफी अभी नहीं पता, क्या हमने जुर्म किया है इसका नहीं पता, लेकिन माफी दे दी जाएगी। किधर गई महंगाई? अब तो महंगाई हमारे दौर से अब तो रिकॉर्ड महंगाई पहुंच गई है। आप क्यों नहीं माइक पकड़ के लोगों के पास जा रहे जी कि बताइए जी क्या हालात है अपने।
लॉन्ग मार्च पुरअमन होने की यकीन दहानी नहीं कराई गई तो घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा। इमरान खान धमकियों से बाज ना आए तो वो खुद भी नहीं बचेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग, कहा यह भूल है कि आप अनारकी और अफरा तफरी का माहौल पैदा करने में कामयाब हो जाएंगे। ये भी कहा कि मस्जिद नबवी वाक़े पर भी इन लोगों को माफी मांगना होगी। जो इसका फैन क्राउड है उसको बदतमीजी पे उकसाने के लिए इसने पूरी जो है वो एक कैंपेन लॉन्च की हुई है। मैं इसे आखिरी मर्तबा ये वार्न करना चाहता हूँ, अगर तुम इस घटिया हरकत से बाज ना आए तो फिर तुम भी इससे बच नहीं सकोगे। अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। ये आपकी भूल है कि आप इस तरह से कोई अनारकी का अफरा तफरी का माहौल पैदा कर देंगे। तुम मुझे जानते नहीं हो, इनको जूते पड़ेंगे ये इंसान बन जाएंगे। ऐसे बिगड़े तिगड़े लोगों का इलाज भी यही है। जो इन्होंने एक प्लानिंग के तहत हरकत की है मस्जिद नबी में, इस हरकत की मजम्मत करें, माफी मांगे कौन से। कल गिरफ्तार करना है हमें आज उठा लो। इमरान खान 20 मई के बाद अवाम को कॉल देंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का जवाबी वार, बोले इदारे ज़मीनी हक़ाइक़ को समझें। इमरान खान की मकबूलियत इंतहा पर पहुंच गई है। मुक़्तदिर हल्के खामोश जरूर हैं लेकिन वो सब जानते हैं 2 वोटों वाली हुकूमत कभी भी गिर सकती है। इनके शैतानी चेहरे देखें, शैतानी चमगादड़ें जो कह रही हैं कि हम जनाब घरों से निकाल के मारेंगे। जितनी गिरफ्तारियां करनी है करें, कल उठाता है ये शैतानी चमगादड़, आज उठाए। इमरान खान 20 तारीख से पहले कॉल देगा। मैं तमाम अदारों से दरखास्त करना चाहता हूं कि जमीनी हकायक को समझें, और मुझे पूरा यकीन है कि मुक़्तदर हल्के खामोश जरूर है लेकिन बेखबर नहीं है। जो आग और बारूद जमीनों पे बारूदी सुरंगें शहरों में चौक और चौराहों में बन रही है, उसका एक हल है कि इलेक्शन पे लाएं। अगर लोग इमरान खान को वोट देते हैं तो वो हुकूमत बनाए, अगर इनको वोट देते हैं तो ये बनाए। हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए, हमें इलेक्शन की तारीख इस मुल्क को बचाने के लिए चाहिए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि मुल्क को गंभीर मसाइल का सामना है। इमरान खान से नया पाकिस्तान नहीं बना, पुराने को भी तबाह कर दिया। इमरान खान ने खुदकुश बम्बार की जैकेट पहनी हुई है। ये मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। 4 साल में महंगाई उरूज पर पहुंचा दी गई। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात के बाद इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। हटदर्मी और मैना मानू का सिलसिला वफाक से शुरू हुआ था, सूबे तक अभी तक मुंतकिल हुआ है। ये शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, मैंने कहा है कि ये खुदकुश जैकेट पहने हुए है और ये खुदकुश बम्बार बनकर सिस्टम पर गिरना चाहता है। ऐसा मुमकिन नहीं होगा। 4 सालों में जो तबाही मईशत के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से देखने में आई है, ये कहते थे कि साफ चली शफाफ चली, तो अभी तो मामला तोशा खाने से शुरू होकर फरागोगी तक पहुंचा है और अभी मामला आगे फॉरेन फंडिंग केस तक जाना है। अल्लाह का अपना निज़ाम है कि ये आदमी जो जो दावे करता था वो सब झूठे साबित हुए और करप्शन जो पंजाब में हुई है उसकी पंजाब की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान पंजाब में मामला तय पा गए। पीपल्स पार्टी गवर्नर के ओहदे से दस्तबरदार हो गई। गवर्नर का ओहदा मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगा। पीपल्स पार्टी को सीनियर वजीर समेत 3 वजारतें, 2 मुआवने खुसूसी और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरीज की सीटें दी जाएंगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से होने वाली मुलाकात में तय पाया है कि गवर्नर का ओहदा मुस्लिम लीग नून के पास रहेगा। पीपल्स पार्टी को सीनियर वजीर समेत 3 वजारतें दी जाएंगी, जबकि 2 पार्लिमानी सेक्रेटरीज और 2 मुआवने खुसूसी की सीटें भी दी जाएंगी। कौन सी वजारतें किन महकमों का पार्लिमानी सेक्रेटरी और मुआवने खुसूसी बनाना है, इसका फैसला नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में फैसला हुआ कि तमाम मामलात को बेहतर तरीके से हल करने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं की एक बार मुलाकात होगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी के वफ्द के दरमियान होने वाली मुलाकात में पंजाब की बुरहानी कैफियत को दूर करने और सूबे में गवर्नेंस के मामले बेहतर बनाने पर भी बातचीत की गई। गवर्नर पंजाब के दिन थोड़े रह गए हैं। उन्होंने पंजाब में बिगाड़ पैदा किया हुआ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अब ये अदालतों में जाकर मुकाबला करेंगे। विफाक की तरह पंजाब में भी अफाम तफहीम से चलेंगे, पावर शेयरिंग के साथ बर्डन शेयरिंग भी करेंगे।
वज़ीर आला जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब के पास उनको मुबारकबाद देने, उनकी टीम से गुफ्तगू करने, और हमने वहाँ पे जनरल डिस्कशन यही थी कि इस वक्त क्राइसिस क्या है, सूरत हाल क्या है, असेंबली प्रोसीजर कैसे चल रहे हैं, गवर्नर साहब ने जो एक फर्स्ट क्रिएट की हुई है उससे जो प्रॉब्लम्स राइज हो रहे हैं, इन सारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन थी। और आइंदा हमने क्योंकि इकट्ठे चलना है उसके ऊपर भी एक डिस्कशन थी कि हमें अफाम तफहीम के साथ जिस तरह हमने मियां नवाज शरीफ साहब से और शहबाज शरीफ साहब से डिस्कशन की है और जिस अफाम तफहीम का मुजाहरा हुआ है उसी के तहत इंशाल्लाह हम पंजाब में चलेंगे। ये जो वजारतों की स्लॉट्स है ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इट विल बी रिजॉल्व और ऑलमोस्ट रिजॉल्व है ऑलरेडी। और अब आपको बताएं कि विफाक में तकर्रुरियां और तबादले। अशतर उसाफ को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया गया, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। अशतर उसाफ नवाज शरीफ दौर में भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। दूसरी जानिब IG मोटरवे इनाम गनी को ओहदे से हटाकर खालिद महमूद को IG मोटरवे पुलिस का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। MD PTV आमिर मंजूर का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। मुबशिर तौकीर को सरकारी TV का इजाफी चार्ज दे दिया गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात 10 मई को होंगे। आलमी मालियाती इदारे का वफ्द 10 दिन पाकिस्तान में क़याम करेगा। इस दौरान पाकिस्तानी हुकाम से बजट तजावीज़ पर बात की जाएगी। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में प्री बजट मुशावरत से कर्ज प्रोग्राम 6 से बढ़ाकर $8 अरब किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस पर दस्तयाब सब्सिडी पर भी बात होगी। ज़राए के मुताबिक 500 अरब रुपए की इजाफी सब्सिडी खत्म करने पर भी गुफ्तगू की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान में शेसपर ग्लेशियर पिघलने वाली झील फटने से सैलाबी रैला आ गया, जिसके नतीजे में गिलगित और हुंजा को मिलाने वाला हसनाबाद पुल टूट गया। शहर कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। दर्जा हरारत में इजाफे से ग्लेशियर्स पिघलने का अमल तेज हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में शेसपर ग्लेशियर पर बनने वाली झील फट गई, जिससे हुंजा नाले में तूफानी आ गई। पानी के दबाव से हसनाबाद के मुकाम पर नाले पर बना पुल टूट गया। गिलगित और हुंजा के दरमियान राब्ता मुनक़ता और शाहरा कराकरम पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। अब भाग जाओ, अब भाग जाओ, अब भाग जाओ। नाले में तूफानी से अलीआबाद, हुंजा और हसनाबाद गांव को पानी की फराहमी का निजाम धरम बरम हो गया है। इलाके में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया। पानी के तेज बहाव से अतराफ की जमीनों का कटाव भी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने फौरी तौर पर लोहे का पुल नस्ब करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मोहिउद्दीन वानी ने कहा कि हुंजा से ग्लेशियर पिघलने पर तमाम इदारों को रेड अलर्ट कर दिया गया। 3 खानदानों के मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं, उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। खाने पीने की चीजों के ट्रक तैयार किए गए हैं। शदीद मुतासरा खानदानों को राशन फराहम कर दिया गया। शेराबाद में भी टेंट लगा दिए गए। छोटी गाड़ियों के लिए मुतबादिल रास्ता शेयार मुर्तजाबाद से गणेश तक बनाया गया। बड़ी गाड़ियों के लिए मुतबादिल रास्ते का तयन किया जा रहा है। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर लिए हैं। सयाहों को सिर्फ 30 लीटर तक पेट्रोल देने की इजाजत है। और आमिर लियाकत की तीसरी शादी का भी ड्रॉप सीन हो गया। शादी के 4 माह बाद ही दानिया शाह ने भावलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तनसीख निकाह का केस दायर कर दिया। आमिर लियाकत पर संगीन इल्जाम आए के मजमूई तौर पर 11 करोड़ 51 लाख रुपए हक महर की मद में मांगे गए, जिसपे घर और कार भी शामिल है। तू भी कितना प्यार करे से ढोला डस तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। आमिर लियाकत हलाल रिश्तों में यकीन रखता है और वो हलाल काम करना चाहता है। मेरा ख्याल है कि मैं अपनी अगर उम्र को सामने रखूं तो आखिरी। तीसरी बीवी भी गई। आज मैं अदालत गई थी आमिर लियाकत से एलर्जी पाने के लिए। दानिया शाह ने एक बार कहा था कि जब निकाह हुआ था तब भी यकीन नहीं आया था और अब भी नहीं। जब मेरा निकाह हो गया था ना तब भी मुझे यकीन नहीं आया था, तब भी नहीं आया था। ये तो मुझे अब आ रहा है कि ये आमिर लियाकत मेरे हो चुके हैं। आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह ने शादी के सिर्फ 4 माह बाद खुला का केस दायर कर दिया।
बहावलपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये मौक़िफ़ अपनाया कि आमिर लियाकत जैसे दिखाई देते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं, वो नशा करते हैं और तशद्दुद भी, लिहाजा अदालत तनसीखे निकाह का हुक्म दे। तलाक और शादी को गम नहीं है, शादी तो वैसे भी गम नहीं है, तलाक कोई गम नहीं हो, तलाक कोई अंधोनाक चीज नहीं कि घर टूट गया। दानिया शाह ने सिर्फ खुला का दावा ही दायर नहीं किया बल्कि हक महर की मद में 11.5 करोड़ रुपए भी मांगे हैं, जिनमें कराची में खुदादाद कॉलोनी में वाक़ एक बंगला, नई लग्जरी कार, 3 तोले सोना भी शामिल है। शादी के कुछ दिनों बाद एक इंटरव्यू में आमिर लियाकत ने तो हक महर की रकम कुछ और ही बताई थी। 2.5 लाख रुपए हक महर हमेशा मेरा रहा है, पहली शादी से अब तक तो 2.5 लाख रुपए